हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंक मैथ। आज हम एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो 8 है हमारा एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक में, उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा बेस फॉर्म होता जाए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में एक फिगर है जो फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। एक ट्रायंगल गिवन है जो कि P, Q और R। इसमें ये 13 सेंटीमीटर गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर। अब हमें जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 10P माइनस कॉट R, ये फाइंड करना है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमें पता है कि हमने tan थीटा जो किया था वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के साथ cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, एक बार P है और एक बार R है। तो पहले मैं करती हूँ P के लिए एंगल P को कंसिडर करते हैं। एंगल P को कंसिडर करती हूँ तो जो QR है वो मेरा बेस हो, जो QR है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा, जो मेरा PQ है वो क्या होगा, मेरा बेस। अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करती हूँ फर्स्ट कंडीशन में, मेरी P जब करती हूँ, और जो PR है वो मेरा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं R एंगल को कंसिडर करती हूँ, जैसे अब मैंने इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो यहाँ ये एंगल मेरे इस लाइन सेगमेंट पर फॉर्म किया गया है, तो मेरे पास QR जो है इस बार वो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। फिर PQ जो है इस कंडीशन में वो परपेंडिकुलर, और जो PR है वो मेरा हाइपोटेन्यूज। एक तो ये चीज है कंसिडर। अब देखो तीनों डायमेंशन हमें नहीं है हमारे पास। यहाँ पर मान लो अगर मैं R के रिस्पेक्ट में बात करूं तो QR जो है वो मेरा बेस नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है, ये यहां से अगर मैं बेस फाइंड करना चाहूं, ये हो गया, तो बेस मेरा आ जाएगा 144 दैट इज 25। तो जो मेरा बेस है वो मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हम इसी के साथ में देख लेते हैं जो 10P हमें निकालना है, 10P। तो P 10P निकालना है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा यहाँ पे किसकी कंडीशन में, जब P को एंगल लेके, तो परपेंडिकुलर मेरा जो होगा वो QR होगा, मतलब 5, और जो बेस है मेरा वो क्या होगा, PQ दैट इज 12। ये फिर मेरे पास अब मुझे नेक्स्ट निकालना है cot R। cot R निकाला मैंने B अपॉन P। तो यहाँ इस R की कंडीशन में बेस मेरा क्या हो जाएगा, QR। सो इस बार बेस हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो मेरा हो गया P। तो ये आ गया, ये सारी वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, बस ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है तो देखिए डायरेक्ट ये सब इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5/12 है और इसकी भी 5/12 है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया इसका, 0। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है। अब क्या है दे रखा है यहाँ पे, अगर हमें ये गिवन है sin A इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, cos A
और tan A, ये दोनों हमारे मिसिंग पोर्शन है। क्लियर? सो अब यहाँ पे देखो साइन A गिवन है और A ही हमें निकालना है। तो मान लीजिए अगर हम इस तरीके से कोई ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ये ट्रायंगल फॉर्म किया, तो जो A के रिस्पेक्ट में मान लीजिए जैसे ये एंगल सपोज आपका A हो गया होगा, तो हम ट्रायंगल को इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल को इस तरीके से ले लिया हमने। अब देखिए ट्रायंगल को इस ऐसे लिया। अब इसमें क्या है, ये हमें दे रखा है साइन A। हमें पता है जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब जो 3 और 4 जो परपेंडिकुलर, मान लो अगर ये एंगल है तो यहाँ पे ये बेस होगा, ये AB जो होगा वो बेस होगा, BC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और CA जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर? तो जो परपेंडिकुलर इसके अगर यहां से कंपेयर करें तो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो तो मेरा हो जाएगा 3 और जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो हो जाएगा मेरा 4। अब परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। मतलब मुझे क्या क्या गिवन है, 3 और ये गिवन है और ये मेरे पास मिसिंग है। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो बेस फाइंड करने के लिए जो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी वो होगा मेरा यहां से मेरा 7, तो मेरा जो B होगा वो आ जाएगा √7। ये अब मुझे क्या निकालना है, cos A। तो cos क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा क्या आ गया, √7 और हाइपोटेन्यूज है 4। इसी तरीके से मुझे क्या फाइंड करना है, tan A। tan क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा 3 और बेस मेरा है 7। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 और हमें जो फाइंड करना है वो क्या क्या है, साइन A एंड सेक A। क्लियर? तो सेम उसी तरीके से इस तरीके से हमारा कोई ट्रायंगल होगा। अगर A मैं ये मान के चलती हूँ इस एंगल के रिस्पेक्ट में। अब मुझे गिवन है 15 इक्वल टू दिस। सो यहां से मैं अगर cot A इक्वल्स टू लिखना चाहूं तो इस 15 को मैं यहां डिवाइड में लिख दूंगी। और इसके बाद अब देखो जो हमें पहले पता है कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मीन्स मेरा जो 8 है वो तो बेस है और 15 मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में सेम फिर मुझे क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए वही सेम प्रोसेस, पाइथागोरस थ्योरम। बेस मेरा है 8 प्लस 15 और ये हो गया 64 प्लस 2 to 5 इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स H मेरा जो हो गया 17। मतलब CA की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब मुझे क्या निकालना है, साइन A। तो साइन क्या होता है मेरा, P अपॉन H। सो P मेरा 15 और H मेरा 17। इसी तरीके से सेक A, सेक क्या होता है मेरा, सेक मेरा कॉस होता है B अपॉन H। तो ये हो गया H अपॉन
बी, एच मेरा 17 है और बेस मेरा कितना है 8। ये दोनों आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है कि ए और बी जो है वो एक्यूट्स एंगल्स हैं और सच दैट हमें गिवन कंडीशन है कि कॉस ए है और जो कॉस बी है वो इक्वल है। तो हमें शो करना है, शो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं पहले। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ए और बी को एक्यूट लेना था तो इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमारे पास एक ही कंडीशन गिवन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है और हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम अगर कॉस ए वैल्यू फाइंड करें रेशियोज की फॉर्म में, तो हम कॉस ए को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा मेरे पास होता है बी अपॉन एच। यहां पर मेरा ए के रिस्पेक्ट में, इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में मेरा बेस क्या हो गया, वही कंडीशन आ गई कि ए सी जो है वो मेरा बेस, सी बी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर और ए बी मेरा है हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से एंगल बी के रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या डेटा है, मेरा जो सी बी है इस बार मेरा बेस बन जाएगा, ए सी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा और ए बी जो है वो मेरा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक है, अब पहले ए के रिस्पेक्ट में मैं देखती हूँ। तो जब मैंने कॉस ए निकाला तो कॉस ए मेरे पास क्या आया, मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों ना इसी को रख लेती हूँ। तो बेस है मेरा सी बी, अपॉन में मेरे पास क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मेरा है ए बी। इसी तरीके से कॉस बी मैंने फाइंड किया, कॉस बी मेरा वही बेस अपॉन, अब बेस मेरा क्या बन गया है कॉस बी, सॉरी यहां पे सी ए होगा, ए सी जो है यहां हो गया सी बी और यहां हो गया ए बी। अब मुझे एक गिवन कंडीशन है कि कॉस ए और जो कॉस बी है वो मेरा क्या है इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज को मैं इक्वेट कर सकती हूँ, मतलब ए बी इज इक्वल्स ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन ए बी। सो यहां से आपने देखा, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सी बी आ गया। अब आप खुद सोचिए, ए सी और क्या है सी बी जो दोनों लाइन है वो मेरी क्या है इक्वल है। तो हमें क्या है ज्योमेट्री की थ्योरम से पता है कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो मेरा एंगल ए और बी भी मेरा क्या हो गया इक्वल हो गया। किस कंडीशन से, क्योंकि ये दोनों साइड मेरी क्या हो गई इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये प्रूव हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। मेरे पास है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 और मुझे दो चीजें इवेल्युएट करनी है। पहले मैं फर्स्ट पोर्शन देखती हूँ, इवेल्युएट क्या करना है मुझे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये इवेल्युएट करना है। और मेरे पास क्या है कॉट थीटा गिवन है। तो सबसे पहले तो वही डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाया, डायग्राम में कुछ भी लेबल कर दिया ए बी सी और ये इसको मैंने मान लिया थीटा। अब मेरे पास क्या है कॉट थीटा गिवन है, तो कॉट थीटा मेरे पास होता है बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी दैट मीन्स बेस वो हो गया मेरा 7 और परपेंडिकुलर हो गया मेरा 8। तो मुझे क्या करना है, पहले हाइपोटेन्यूज एसी फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया।
ये हो गया मेरा h, आ गया मेरा √113। क्लियर। अब देखिए, अब हम बाकी हमें क्या करना है, साइन और कॉस चाहिए यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए। तो साइन थीटा मेरे पास होता है P/H, तो ये हो गया मेरे पास 8/H मेरा √113। कॉस थीटा मेरा होता है B/H, तो B हो गया मेरा 7 और √113। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करती हूँ, तो वैल्यू पुट की मैंने। ये मेरी इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, अब यहाँ रूट में है हमारे पास वैल्यू, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब डायरेक्ट जो आपने अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करना सीखा होगा, जैसे मैं हिंट दे देती हूँ। जैसे मान लो अगर ये कोई वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, हमारे पास हमेशा x² माइनस y² ही आएगा। तो इसी तरीके से ये हमने यहाँ पे x सपोज कर लिया, ये y सपोज कर लिया। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से यहाँ भी सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी, 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 8/√113 स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 7/√113 स्क्वायर, 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। यहाँ से कैलकुलेट किया, एलसीएम आ गया। ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, 113 माइनस 64 अपॉन में 113। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 113 माइनस 49/113। 113 से 113 कैंसिल, हमारे पास यहाँ हो गया 49 और यहाँ हो गया मेरे पास 64। ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट का 7th के फर्स्ट पोर्शन का आंसर आ गया। अब सेकंड पोर्शन क्या था, सेकंड था मुझे क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या फाइंड करना है मुझे सेकंड में, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मुझे कॉट थीटा गिवन था, कॉट थीटा कितना था 7/8, तो 7/8 इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 49/64। दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। होपफुली आपको आज ये क्वेश्चन जो हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं, 6 to 7 क्वेश्चन, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।